उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उल्टी माला फेरना। ऑप्शन है गलत काम करना, व्यंग करना, ठगना, किसी का बुरा सोचना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। यानी आप उल्टी माला फेर रहे हो, इसका मतलब आप किसी का बुरा चाह रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो वही होता है उल्टी माला फेरना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है? अभागा कहलाता है, अकिंचन कहलाता है, असक्त, तुच्छ। बताएंगे साथी। अभागा तो कहते हैं बदकिस्मत व्यक्ति को। किसको? बदकिस्मत। बदकिस्मत जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अभागा, बदकिस्मत। आसक्त कहते हैं, किसको कहते हैं आसक्त? जो कमजोर हो, जो सख्त न हो या जो कमजोर हो, जो कमजोर हो। तुच्छ कहते हैं हीन वस्तु को, तुच्छ कहते हैं हीन वस्तु को जिसकी कोई कीमत न हो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी मेरे? अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से असंगत विलोम शब्द आपको बताना है। असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? गुप्त प्रकट, कुटिल सरल, दोस्त सखा, लघु गुरु। साथी गुप्त का प्रकट हो जाएगा, विलोम शब्द है। कुटिल का सरल हो जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर सी नहीं होगा। सखा और दोस्त एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, एक दूसरे के क्या है साथी? पर्याय हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का साथी मेरे क्या आंसर होगा? अद्भुत अद्भुत रस का अस्थाई भाव आपको बताना है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय है, भय है। हम साथी अगर रस की बात करें तो रस के कुल कितने भेद होते हैं? रस के भेद होते हैं 9। रस के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। अगर वो आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 8 रस। क्योंकि भरत मुनि जी शांत रस को नहीं मानते। कौन से रस को? शांत रस को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो रस कितने होते हैं? और रस के अगर अंग आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग, रस के टोटल कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा हो जाएगा साथी विभाव, विभाव। तीसरा हो जाएगा अनुभाव, अनुभाव। और चौथा साथी हो जाएगा संचारी भाव, चौथा संचारी भाव। रस के भावों की संख्या कितनी होती है? 4। रस के कितने भेद होते हैं? 8 और 9 भेद होते हैं। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? ये डिपेंड करता है। तो क्रोध की बात करें साथी, तो क्रोध जो है साथी, क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। किसका? रौद्र। उत्साह की साथी बात करें तो वीर रस का अस्थाई भाव है। और विस्मय की बात करें साथी, विस्मय को आश्चर्य कहते हैं। अद्भुत जो रस होता है इसको क्या कहते हैं? आश्चर्य भी कहते हैं, आश्चर्य। विस्मय को आश्चर्य भी कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। भय जो है भयानक रस का अस्थाई भाव है, भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। साथ ही मेरे सोरठा दोहा का उल्टा होता है। किसका? दोहा का उल्टा होता है। किसका उल्टा? दोहा का उल्टा। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथी, दोहा में प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो साथ ही सोरठा में इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले व तीसरे चरण में कितना हो जाएगा? 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। और दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में कितनी? 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11 मात्राएं प्रथम चरण में होती हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 साथी क्या कहता है? अली अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग का आपको चयन करना है। सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा कली, कली सखी। साथी जो अली है, अली पे जब छोटी छोटी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब होता है क्या? भौरा। इसका साथी क्या मतलब हो जाएगा? भौरा। और जब अली की मात्रा पे बड़ी मात्रा हो जाए ल पे, तो इसका मतलब क्या होता है? सखी। आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, अक्सर एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सखी, भौरा और सखी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है साथी, भारत भारती, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है होगा आंसर बताएंगे साथी। हम कहें अगर ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक काल का तुलसीदास, आधुनिक काल का
तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगर इनकी हम अन्य रचनाओं की बात करें साथी, तो जिसमें रचनाएं हैं जयद्रथ वध, इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें 1910 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद साथी आता है साकेत, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 में होता है। इसके बाद झंकार, पंचवटी, मेघनाथ वध के बाद किसान, भारत भारती आदि क्या है इनकी रचना है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। तुलसीदास कहा जाता है आधुनिक काल का मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपको बताना है कौन है। ऑप्शन है जयशंकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है मोहन राकेश, डी है भीष्म सानी। साथ ही हम अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदी नए चाल से चली, हिंदी नए चाल से चली किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक प्रसिद्ध पत्रिका है बाला बोधनी पत्रिका, जो इसके संपादक हैं। किसके? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। बाला बोधनी पत्रिका के क्या हैं? संपादक हैं, याद रखेंगे। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो यह रचना किसकी है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये क्या है? इनका एक नाटक है। अगर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की हम बात करें तो चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, एक घूंट, ये सब क्या है? कंकाल, ये सब उपन्यास, ये सब क्या है? इनकी नाटक है। अगर उपन्यास की साथ ही बात करें, तो उपन्यास में है इनका कंकाल, तितली और इरावती। प्रसिद्ध उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती साथ ही इनका अधूरा उपन्यास था। इरावती इनका, अगर आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन है, तो आपको बताना है कि अधूरा उपन्यास किसका है जयशंकर प्रसाद जी का, तो इरावती है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। किसके प्रवर्तक? छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, याद रखेंगे। अगर इनके काव्य की बात करें तो आंसू लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक आदि इनकी क्या है? काव्य रचनाएं हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण का अर्थ नहीं होता। आपको बताना है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता, अक्षर नहीं होता, रंग नहीं होता, जाति और सुंदर। बताएंगे। अक्षर भी होता है, वर्ण अक्षर को भी कहते हैं, रंग को कहते हैं, जाति को वर्ण व्यवस्था जाति से भी कहते हैं। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण सुंदर को नहीं कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? वर्ण का अर्थ होता है वर्ण व्यवस्था, वर्ण जाति, वर्ण रंग, वर्ण अक्षर, सबको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। परमार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है, परमार्थ का कौन सा संधि विच्छेद है। ऑप्शन है परम, धन अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस आर्थ, परमो प्लस आर्थ। हम साथी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब अ का मेल अ से होता है, तो दीर्घ अ का निर्माण होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि में साथी क्या होता है? सजातीय स्वरों का मेल होता है, सजातीय स्वरों का मेल होता है और दीर्घ का निर्माण होता है। सजातीय स्वरों का मेल होता है और किस दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे साथी, जहाँ पे जब छोटी ई का मेल ई से होगा तो क्या होगा? बड़ी ई होगा। ऐसे ही ऊ का मेल ऊ से होगा तो क्या होगा? बड़ा ऊ होगा, याद रखेंगे। ऐसे ही आ का मेल जब ऐ से हो जाएगा तो क्या होगा? तभी भी आ होगा। ए का मेल आ से हो या आ का मेल ऐसे हो, तभी भी क्या होगा? आ होगा। बड़ी ई का मेल ई से या छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो, तभी भी बड़ी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम प्लस अर्थ है इसका सही संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है साथी, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ऑप्शन है च, ज, झ और ड। बताएंगे साथी। स्वर तंत्रियों के आधार पर
कि कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है क्या साथी मेरे, घोष वर्ण जिसे क्या सघोष भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा अघोष, अघोष वर्ण। घोष वर्ण में साथी मेरे वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और यह र, ल और व, इसके बाद सभी स्वर। इसकी संख्या की बात करें तो टोटल इसकी संख्या कितनी है, 31। सभी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, य, र, ल, व और सभी स्वर क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। सभी 11 स्वर क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, याद रखेंगे। और साथ ही में अघोष वर्ण वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, श कुल मिला के ये कितने वर्ण होते हैं, 13 वर्ण होते हैं, जो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, च साथी देखेंगे किसमें अंतर्गत आता है, च पहला वर्ण है, च कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है, और अघोष वर्ण पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो किसी स्त्री जाति का बोध कराएं, अधिकांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आप देखेंगे साथी ई आवट, इयाता, आई आहट आदि प्रत्यय क्या होते हैं साथी, लगे रहते हैं। तो अधिकांशतः शब्दों में वे क्या कहलाते हैं, अधिकांश शब्दों की पहचान आप याद कर लेंगे कि ई आहट, इयाता, आई आहट, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान बताते हैं। जैसे हमने कहा मित्रता, सुई, कुर्सी, थकावट, बनावट, ये सब क्या है साथी मेरे, स्त्रीलिंग शब्द है। आप यहाँ पे देखेंगे सुंदर में ता जुड़ा है, सुंदर धन ता जुड़ना है, और ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। सौभाग्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। काव्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चंद्रमा भी क्या है, चंद्रमा जो कि पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, बताएंगे। गाय, दर्शन, बहन, लता, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। हम अगर बात करें कुछ ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं, जो क्या होते हैं, सदैव बहुवचन, कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं, जिसमें आते हैं आशु, दर्शन, प्राण, अक्षत, बाल, लोग, हस्ताक्षर, ये हमेशा साथी क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। होश, नेत्र, दाम, समाचार आदि शब्द क्या है, सदैव बहुवचन है। वहीं पे अगर एक वचन की बात करें साथी, जो सदैव एक वचन होते हैं, जिसमें हमें शब्द देखने को मिलते हैं, बारिश सदैव एक वचन होता है, पानी सदैव एक वचन होता है, दूध, दही, घी, ये सब क्या होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। आकाश सदैव एक वचन होता है, जनता सदैव एक वचन, सत्य सदैव एक वचन, प्रेम सदैव एक वचन, आदि शब्द क्या होते हैं, केवल एक वचन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है दर्शन सदैव बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से आपको सर्वनाम बताना है। यह है सभा, मनुष्य, हिमालय। साथी अगर सर्वनाम से भेद पूछे आपसे, सर्वनाम के टोटल भेद कितने होते हैं, जो 6। अगर आपको शब्दों की संख्या पूछ दे, शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो 11। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे यह है, वह है, ये सब शब्द हैं। कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप, स्वयं, खुद, मैं और हम, तू, वे, ये सब क्या है, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। प्लस इसमें कारक विभक्ति जब प्रयोग हो जाती है, तो उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, ये सब क्या है साथी, सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा यह, जो कि क्या है, सर्वनाम शब्द है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से आपको विशेषण बताना है। शीतलता, बल, नया, वृद्धि, बताएंगे साथी। वृद्धि होता है बढ़ने की क्रिया, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, बढ़ने की क्रिया संज्ञा शब्द है। शीतलता क्या है,
ठंडा होने का कार्य है, ठंडा होने का भाव है, जो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। विशेषण की बात करें तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। और बल साथी क्या है? बल जो शक्ति का प्रतीक है, बल जो शक्ति कहते हैं, ये क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है। और इसका आंसर हो जाएगा नया। नया व्यक्ति, नया आदमी, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या है साथी? ये सब विशेषण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। सीता सो रही थी वाक्य में काल आपको बताना है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, कार्य के भूत में होने का संदेह। कार्य के भूत में होने का संदेह, भूतकाल में होने का संदेह, होने का संदेह या होने का संदेह, होने का संदेह या न होने का, होने या न होने का, होने या न होने का संदेह। जैसे मोहन खाता होगा, मोहन खाता होगा, मोहन खाता होगा। आप शायद से कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं मोहन खाता होगा। अपूर्ण भूतकाल साथी, अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में शुरू हो, क्रिया भूतकाल में शुरू हो, भूतकाल में शुरू लेकिन समाप्त न हो। क्या हो? लेकिन समाप्त न हो। तो वहाँ पे क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। जैसे सीता सो रही थी, यानी सीता सो रही है। सीता सो रही थी मतलब आपने जब देखा सीता सो रही थी, तो सीता सो रही थी यानी निरंतर कार्य क्या है? चल रहा है, यानी अब पूर्ण हुआ है कार्य, सो रही थी। पूर्ण भूतकाल, जब कार्य भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो जाए। जैसे सीता सो चुकी थी, सीता सो चुकी थी, मोहन खा चुका था। ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, कार्य के सामान्य रूप का पता चले, कार्य के सामान्य रूप का पता चले। जैसे सीता सोई, मोहन खाया, सीता सोई, रीता गाई। ये सब क्या है? सामान्य भूत का बोध कराते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना है कौन सा है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय है, भय। रस के भेद कितने होते हैं? रस के टोटल भेद होते हैं 9। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर आपसे रस के अंग पूछ दिया जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग रस के होते हैं, जिसमें साथी अस्थायी भाव, पहला होता है अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पे साथ ही अद्भुत रस का अगर अस्थायी भाव की बात करेंगे तो विस्मय, विस्मय या इसे आश्चर्य भी कहते हैं। क्या? आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य हो जाता है। और क्रोध, क्रोध साथी रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। भय जो है साथी मेरे भयानक रस का स्थायी भाव है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। काला अक्षर भैंस बराबर लोगों की तक आपको सही अर्थ बताना है। पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस का मतलब उसे कुछ ना आना, पढ़ाई के मामले में 0, यानी पढ़ा लिखा न होना। तो सही होता है पढ़ा लिखा न होना का मतलब काला अक्षर भैंस बराबर उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तुलसीदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद दास, नरहरिदास, राघवानंद। साथी वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक है थे। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अगर इनकी रचनाओं की हम बात करें, इनकी रचना, तो इनकी रचना जो प्रसिद्ध है साथी क्या है? अंकुराणपर, अंकुराणपर, वासुदेव, महात्म्य, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप क्या प्रसिद्ध रचना है? अंकुराणपर, वासुदेव, महात्म्य, ज्ञानदीप। रामानंद साथी की बात करें, रामानंद जी सामवत संप्रदाय के संस्थापक थे, संप्रदाय के संस्थापक। अगर इनके शिष्य की बात करें साथी, रामानंद के शिष्य की बात करें तो रामानंद जी के शिष्य में 12 शिष्य हुए, उनके 12 शिष्य हुए। इन 12 शिष्यों को साथी, इन 12 शिष्यों को 12 महाभागवत के नाम से जाना जाता है। इन 12 शिष्यों को 12 महाभागवत
भागवत के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो शिष्य हैं कुछ नाभादास, सुखानंद, कबीरदास, जयदास आदि क्या हैं, इनके शिष्य हैं। जिसमें प्रमुख हैं, आप याद रखेंगे, जैसे कबीरदास जी, कबीरदास, रहीमदास आदि इनके क्या हैं, शिष्य थे। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की बात करें तो ये नरहरिदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास जी थे, याद रखेंगे। तुलसीदास जी के बारे में एक कथन नाभादास जी ने कहा था, प्रसिद्ध कथन नाभादास, नाभादास ने कहा था, काली काल का वाल्मीकि, काली कली काल का, काली काल का नहीं, कली काल का वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था साथी मेरे? तुलसीदास जी ने कहा था। तुलसीदास जी को प्रसिद्ध रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिसमें महाकाव्य रामचरितमानस है और रचनाएं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी आदि क्या है, इनकी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। अद्वितीय, अद्वितीय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। साथ ही द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल दोनों पद प्रधान है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची। साथ ही इसमें चवन्नी, चवन्नी और अठन्नी, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास में साथ ही पहला पद उपसर्ग से शुरू होता है, पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय। जैसे भरपेट, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि समास में साथी कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पे अद्वितीय का अर्थ साथी अगर जाने, अद्वितीय को अनोखा भी कहते हैं, अनोखा। अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा, मतलब जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा कोई न हो, या अनोखा या इसे निराला, इसका अर्थ भी कह देते हैं, अनोखा या निराला। अगर साथी ऑप्शन में बहुव्रीहि समास न होता तो हम अव्ययी भाव समास पे लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो हमारी पहली प्रायोरिटी बहुव्रीहि समास है। अद्वितीय को अनोखा और निराला कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे तीसरा अन्य पद प्रधान, अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है आपको बताना है। पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, बताएंगे साथी। साथी सबसे पहले हम वाक्य में क्या ढूंढेंगे? क्रिया। क्रिया क्या है? यहाँ पे जाना है। और क्रिया में हम क्या क्या से अगर जवाब मांगे, जैसे क्रिया क्या है इसका? जाना, जा रहा है यानी जाना क्रिया है, और इसमें हमने क्या लगाया? क्या जाना, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जा रही है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया साथी वे होती हैं जिनमें क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म के बिना होती है। ये साथी कर्म के बिना होती हैं। और सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ। इसमें सकर्मक क्रिया में प्रभाव जो साथी पड़ता है वो कर्म पे पड़ता है, अकर्मक क्रिया पे कर्ता पे पड़ता है, न कि कर्म। जैसे श्याम खाना खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाना खाने पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे श्याम बाजार जा रहा है यानी कार्य प्रभाव किस पे पड़ रहा है? श्याम पे पड़ रहा है, क्योंकि जाने का कार्य श्याम के माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी, याद करेंगे, ठीक है साथी। ओके, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैला आंचल किस आंचलिक उपन्यास की है? किस आंचलिक उपन्यासकार की है? फणीश्वरनाथ रेणु, सदर रामदरस मिश्र, जैनेन्द्र अज्ञेय, बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वरनाथ रेणु। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, और इसका प्रकाशन 1854 में हुआ था। और अगर हम बात करें इनके अन्य उपन्यास की साथी, तो जैसे जो प्रसिद्ध हैं, परिकथा, परिकथा, इसका प्रकाशन वर्ष हम बताएं साथी, इसका प्रकाशन वर्ष होता है वर्ष 1957 ईस्वी में। परिकथा 1957 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद और उपन्यास जैसे दीर्घ तपा वर्ष 1964 में, जुलूस कितने चौराहे, जुलूस भी है, कितने चौराहे 1966 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। आदि क्या है? इनकी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची शब्द है? कंचन का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। कंचन के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो होते हैं स्वर्ण, स्वर्ण को कहते हैं कंचन, स्वर्ण को सोना भी कहते हैं, सोना। कुंदन, हिरण्य, कनक, हिरण्य और कनक आदि क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है कनक है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा की बात करें साथियों, तो चंद्रमा को चांद भी कहते हैं,
चंद्र भी कह देते हैं, चंद्र, शशि, इंदु, शशि, इंदु, मयंक, सुधाकर, हिमांशु, राकेश आदि सब क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। साथ ही अगर काया की बात करें तो काया देह को कहते हैं, शरीर को कहते हैं, तन को कहते हैं, अंग को कहते हैं। शरीर, तन, अंग ये सब क्या है, काया के पर्यायवाची। चांदी अगर बात करें, चांदी को रजत, रजत कहते हैं, रूपक कहते हैं, रूपक। चंद्रहास, रूपा ये सब क्या है, चांदी के पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा, कनक। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निज भाषा उन्नति है, शब्द उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के। निज भाषा उन्नति है, शब्द उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। बताएंगे साथी। हम बात करें अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, तो ये बाला बोधनी की पत्रिका के प्रकाशक हैं, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदी नए चाल से चली, हिंदी नए चाल से चली, प्रसिद्ध कथन है, हिंदी नए चाल से चली। और इनका यह पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, यह पंक्ति भी निज भाषा उन्नति है, यह पंक्ति उक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगर इनके उपन्यास की हम साथी बात करें तो इनके में उपन्यास जो प्रसिद्ध हैं, भक्ति सर्वस्व, भक्ति सर्वस्व 1870 में इसका प्रकाशन होता है। प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा आदि साथी इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फूलों का गुच्छा 1882 में प्रकाशन होता है। प्रेम मालिका की बात करें तो 1871 में प्रकाशन, प्रेम माधुरी 1875 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। विनय प्रेम पिपासा, प्रेम प्रलाप आदि क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथी मेरे, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जो जनसंख्या है अधिकाधिक शिक्षित हुई। इसमें आपको जनता शब्द का वचन बताना है। जनता, जनता क्या है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। हम बात करें साथी तो इसका आंसर हो जाएगा एक वचन। कुछ ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन होते हैं, हम उनको लिख लेंगे सदैव एक वचन। सदैव एक वचन में साथी आता है बारिश, पानी, बारिश, पानी, दूध, दही, घी, ये सब क्या है, सदैव एक वचन होते हैं। पानी, दूध, दही, घी, आकाश, जनता, आकाश, जनता, सत्य, प्रेम, सत्य, प्रेम आदि शब्द क्या है, ये सदैव एक वचन होती हैं। कैसी होती हैं, सदैव। और अगर बहुवचन, सदैव बहुवचन की बात करें साथी हम, सदैव बहुवचन की, तो आशु, आशु, दर्शन, दाम, दर्शन, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, बाल, लोग, बाल, लोग, नेत्र, नेत्र आदि, समाचार, समाचार आदि शब्द क्या है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आप इनको याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है जो पुरुष जाति का बोध कराए। किसका, पुरुष जाति का होने का बोध कराए, होने का, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। व्यय, लहर, आय और नहर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यय करना चाहिए, व्यय करना चाहिए, इस हो जाएगा इसका पुल्लिंग। और बाकी सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। साथी मेरे समूहवाचक संज्ञा जो समूह या समुदाय, समूह या समुदाय का बोध कराए, समुदाय का बोध कराती है। जैसे हमने कहा कक्षा, कक्षा, सभा, परिवार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जो संपूर्ण जात का, एक ही जात का बोध कराए, संपूर्ण जात का बोध, वो साथी क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे हमने कहा जानवर, जानवर, जानवर में हमने कहा था कुत्ता, मनुष्य, ये सब क्या है, संपूर्ण मनुष्य जात के, संपूर्ण कुत्ता जात के, संपूर्ण जानवर जात की बोध कराते। कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, संपूर्ण जात का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात होगी, विशेष व्यक्ति का जो बोध कराता है, विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे राम, नरेश, सुरेश, जौनपुर, ताजमहल, आगरा, ये सब क्या है, विशेष जिला, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का जो बोध कराएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा जो भाव, जिससे भाव का पता चले, गुण, दोष, सब क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो लोभ है, लालच है, ये सब क्या है साथी, भाववाचक संज्ञाएं हैं। गुण, दोष, रंग, रूप, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भीष्म साहनी, माधव प्रसाद प्रेमचंद। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर।
हम यहाँ पे प्रेमचंद की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब आदि क्या है इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानी संग्रह। भीष्म शाहनी जी की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाग्य रेखा, कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, डायन आदि क्या है इनके कहानी संग्रह है। इसका साथ ही आंसर की बात करें हम तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1915 वर्ष 1915 में हुआ था। अगर अन्य कहानी की बात करें तो सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। और बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा इनका कहानी ये संग्रह भी है, इसका 1914 में प्रकाशन हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। रसोई घर में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। साथ ही बहुब्री समास में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। जैसे हमने कहा वीड़ा पाड़ी यानी वीड़ा धारण किए हुए, अर्थात माँ सरस्वती को कहते हैं। जैसे वीड़ा पाणी किसे साथी हम कहते हैं? माँ सरस्वती जी को कहते हैं, सरस्वती माँ को कहते हैं वीड़ा पाणी। ये सब क्या है? इसमें बहुब्री समास है। तत्पुरुष समास साथी इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पे क्या है? घर और रसोई में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहा है, के लिए यानी के लिए संबंध। अगर पूछा जाए तत्पुरुष में भी कौन सा है तो तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। अव्ययी भाव समास में साथी जो पहला पद होता है, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। जैसे हमने कहा आजन, भरपेट, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। द्विगु समास में साथी पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची, जैसे हमने कहा अठन्नी, आठ आनों का समूह, चौराहा, अठन्नी, चौन्नी, ये सब क्या है? द्विगु समास होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। कैमरा चाहिए, कैमरा अच्छा है, कैमरा अच्छी है, हम कहते हैं कैमरा अच्छा है। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छा अच्छी लगा के मेरा मेरी लगा के आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो कैमरा क्या है? अच्छा शब्द है। ये सब बाकी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अबधाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। साथ ही ऑप्शंस हैं यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, बताएंगे। साथ ही यहाँ पे देखेंगे आप, जो सी है ये वाचक शब्द है। सी क्या है? यहाँ पे वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। साथ ही उपमा अलंकार में से सी, जैसा, समान आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। वाचक शब्दों का प्रयोग हमें पंक्ति में देखने को मिलता है। साथ ही उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसे पहला कहते हैं पूर्णोपमा अलंकार, और एक साथी होता है लुप्तोपमा अलंकार होता है, याद रखेंगे। उपमा अलंकार में साथी उपमेय और उपमान में क्या की जाती है? तुलना बताई जाती है, तुलना की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है साथी? यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयोग हो और उनके अर्थ अलग अलग हों। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं लेकिन अर्थ कहाँ होते हैं? जैसे अलग अलग होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे आप साथी देखेंगे, एक घटा का अर्थ है घमंड से है, घमंड घटने से है, और एक घटा का मतलब जो काले बादल की घटा है उसका है, और एक घटा यानी घमंड घटने से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम। हल्दी का तत्सम आपको बताना है। हीरक है, हरिद्रा है, हरिद है, हार्डी है, बताएंगे साथी। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत का रूपांतरण है। संस्कृत के शब्द ही क्या होते हैं? संस्कृत शब्द ही तत्सम होते हैं, संस्कृत शब्द ही तत्सम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है साथी, हरिद्रा हल्दी का तत्सम रूप है, याद रखेंगे। अगला बताएंगे,
राम हंसता है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, आपको बताना है कि वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है। बताएंगे साथी। सकर्मक क्रिया जो होती है कर्म के साथ होती है, किसके साथ? कर्म के साथ होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया होती है कर्म के बिना, किसके बिना? कर्म के बिना। तो साथी यहाँ पे आप देखेंगे राम हंसता है, आप क्रिया पर छांटेंगे और क्रिया में क्या से जब आप प्रश्न करेंगे, अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो सकर्मक क्रिया है, और जवाब नहीं मिलता है तो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। दौड़ना, हंसना, ये सब क्या है? रोना, ये सब क्या है साथी? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सकर्मक क्रिया जैसे राम खाना खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है। तो ये सब क्या हो जाएंगी? सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। खाना पीना, क्या खाना क्या पीना। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है, आपको बताना है कि संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। सर्वनाम की अगर बात करें साथी तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। और अगर शब्दों की संख्या पूछी जाए तो शब्दों की संख्या टोटल होती है जो 11 शब्दों की संख्या होती है। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताते हैं, इसमें जो और सो शब्द आते हैं। प्रश्न में साथी कौन और क्या, कौन और क्या, कौन और क्या आते हैं। अनिश्चयवाचक में यह वह साथी, यह और वह नहीं साथी, अनिश्चय में हो जाएगा यह और वह, निश्चय में होगा। अनिश्चय में कोई कुछ हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो अनिश्चितता का बोध कराए। कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय में साथी हो जाएगा यह और वह, निश्चय में यह, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कर्तृ में परिवर्तित करना है, आपको कर्तृ में परिवर्तित करना है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, वाक्य में द्वारा गाया गया, यहाँ पे द्वारा साथी के द्वारा, यानी आदमी इसमें कौन सा वाच्य है? हम वाच्य की बात करें तो ये कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है साथी? इसमें कर्म वाच्य है, क्योंकि यहाँ पे आप द्वारा और गया से आप ऐसा अनुमान, आप ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कर्म वाच्य है। और कर्ता जो कर्ती होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है साथी? ने होता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में आज और गया, सीधा सा आप गाया गया नहीं गया। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, और ने और गाया से आपको समझ में आ रहा है कि कर्तृवाच्य है, यानी कर्ता इसमें प्रबल है, यानी प्रधान है। कर्ता जिसमें साथी कर्ता प्रधान होता है वही कर्तृवाच्य होता है, और जिसमें कर्म प्रधान होता है, यहाँ पे प्रचार क्या है? कर्ता प्रधान है। प्राचार्य कर्ता प्रधान है, उसमें कर्म प्रधान था साथी। क्या था इसमें? कर्म प्रधान था। जो गीत है, क्या था इसमें? गीत, यानी कर्म जो है वो प्रधान था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यह कहानी यह भी आत्मकथा है, इसके रचनाकार आपको बताना है कि अगर विधा पूछा जाए एक कहानी यह भी तो कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है, और इसके रचनाकार आपको बताना है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती, महादेवी वर्मा। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। साथ ही इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रकाशन होता है वर्ष 2007 में, इसका प्रकाशन होता है वर्ष 2007 में इसका प्रकाशन होता है। और इसके जो लेखिका हैं मन्नू भंडारी हैं। इसके लेखक कौन है? मन्नू भंडारी हैं। और अगर कुछ अन्य इनके कहानी संग्रह की बात करें, अन्य प्रसिद्ध कहानी अन्य की बात करें तो साथ ही इनके जो प्रसिद्ध हैं लिख लेंगे थोड़ा सा। एक प्लेट सैलाब, इसका अगर प्रकाशन वर्ष बताएं तो 1962 में होता है। और उसके बाद मैं हार गई, अन्य कहानी है मैं हार गई, साथ ही मैं हार गई 1957 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद साथ ही तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, इसका प्रकाशन 1966 में होता है। त्रिशंकु प्रसिद्ध है, त्रिशंकु 1978 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे कि कुछ अन्य कहानी संग्रह हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? आपको राष्ट्र शब्द है, आपको इसका भाववाचक संज्ञा बताना है। भाववाचक संज्ञाएं साथी, भाववाचक संज्ञाएं जो रूप रंग, जो रूप गुण दोष अवस्था आदि का साथी बोध कराए तो वो क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हमने कहा बचपन, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। और राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा साथी? राष्ट्रीयता। साथी यहाँ पे राष्ट्रीय देखेंगे, ये क्या है? विशेषण है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा, ये सब सारी क्या है? ये विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? पंच परमेश्वर किस
रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हम साथी अगर मुंशी प्रेमचंद के अन्य नाम की बात करें तो धनपत राय इन्हें कहा जाता है, धनपत राय, धनपत राय, धनपत राय, नवाब राय इनके क्या हैं प्रसिद्ध नाम हैं। अन्य नाम की बात करें तब धनपत राय, एक नाम और है नवाब राय, नवाब राय। अगर इनके प्रमुख कहानियों की हम कहानी संग्रह की बात करें, अन्य कहानी संग्रह की बात करें साथी तो बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, इसमें आनंदी किरदार है। इसका प्रकाशन वर्ष होता है 1910 में। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, इसका प्रकाशन वर्ष 1913 में होता है साथी। एक प्रसिद्ध है शौत करके, शौत रचना है इनकी 1915 में इसका प्रकाशन होता है। इसके बाद शवा शेर गेहूँ, साथी शवा शेर गेहूँ, शवा शेर गेहूँ 1924 में प्रकाशन होता है। इसके बाद बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब का 1934 में प्रकाशन होता है। आप सभी याद रखेंगे, इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म है, तालव्य वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है। साथ ही हम अगर ओष्ठ वर्ण की बात करें तो ये क्या है उच्चारण स्थान, ये ओष्ठ क्या है उच्चारण स्थान है और जिसमें प वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं, प फ ब भ म। इसके साथ साथ ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। तालव्य वर्ण की साथ ही हम बात करें तो तालव्य वर्ण में च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? च वर्ग के सभी व्यंजन च छ ज झ आई हैं। इसके बाद साथ ही आता है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये और स, ये और श आता है। ऊष्म व्यंजन की बात करें साथी तो शेख है, श है, शेख है, श है, ये चार की क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं, याद रखना है आपको। अगर व्यंजन की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है? 33 होती हैं। वहीं अगर आपसे वर्गीय व्यंजन की बात की जाए तो कितनी होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं वर्गीय। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कुल वर्ण साथी पूछा जाए आपसे कितने होते हैं तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। राजश्री बताना है आपको, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? राजश्री अमृत राय का, शकुंतला माथुर, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध कथन है, ले चल बुलावा देकर मेरे मालिक धीरे धीरे। और इन्हीं छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। अगर इनके अन्य नाटक की बात करें साथी, अन्य नाटक जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, सज्जन 1910 में प्रकाशन होता है। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशन होता है। इसके बाद साथ ही करुड़ालय जो प्रसिद्ध है, करुड़ालय की बात करें तो 1912 में भी इसका प्रकाशन होता है। विशाख है साथी, विशाख 1921 में प्रकाशन होता है। इसके बाद है कामना 1927 में प्रकाशन। अगर इनके उपन्यास की साथ ही बात करें तो इनका अधूरा उपन्यास है इरावती। इरावती कैसा उपन्यास है इनका? अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, याद रखेंगे। अन्य उपन्यास इनकी कंकाल तितली इरावती है, इरावती जो कि इनका क्या है अधूरा उपन्यास है। इनके और नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूस्वामिनी, ये सब क्या है इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे साथी। आप सभी को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। कल मिलते हैं एक अगले नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।